अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा है कि एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास जिसमें जो है वो x किसको डिनोट कर रहा है, 2 के मल्टीपल्स को, और 2 का टेबल जो है वो हमने कहाँ तक पढ़ना है, 30 तक पढ़ना है। आगे जो है वो a दे दिया हुआ है x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 6। a का जो सेट है वो मल्टीपल्स ऑफ 6 है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या करना है, 6 का टेबल पढ़ेंगे। x इज़ मल्टीपल ऑफ 8 और b जो है वो कौन सा सेट है, मल्टीपल्स ऑफ 8 का। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड b इन टेबुलर फॉर्म। a और b सेट को हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये हमें फॉर्म दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, टेबुलर फॉर्म में। सेकंड पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। थर्ड पार्ट है ड्रॉ अ वेन डायग्राम, और हम इसकी क्या करेंगे, वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो है वो यूनिवर्सल सेट हमारे पास उसने क्या दे दिया हुआ है, x इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 30। अब यहाँ पे जो है वो उसने कहा कि 2 के आपने मल्टीपल्स लिखने हैं और वो कहाँ तक होने चाहिए, 30 तक होने चाहिए। 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 30। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का टेबल हमने जो है वो 30 तक पढ़ना है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 2 10 ज़ार 20, फिर उसके बाद आ जाएगा 22, 24, 26, 28, 30। आप इसको अप टू सोन करके भी लिख सकते हैं, और अगर आप सारी वैल्यूज़ लिखना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद ए जो है, ए का सेट उसने दे दिया है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6। अब यहाँ पे जो है हमने 6 का टेबल पढ़ना है, लेकिन जो उसने यूनिवर्सल सेट दिया गया है हमने वहाँ तक पढ़ना है, यानी कि 30 से आगे जो है वो हमने इसका टेबल नहीं पढ़ना। तो 6 5 ज़ार 30 है, तो 5 तक जो है वो हम इसका टेबल लिख लेंगे। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 18, 24, 30। 30 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि उसने यूनिवर्सल सेट जो है वो कहाँ तक दे दिया है, 30 तक। आगे जो है बी का सेट जो है वो किसके इक्वल है, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 8। अब यहाँ पे भी हमने जो है वो 8 का टेबल पढ़ना है। 30 से जो है वो बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी, 30 से छोटी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 30 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 1 ज़ार x इज मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ पे हमने 8 का टेबल पढ़ना है। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, बस यहाँ तक आ जाएगा। 8 4 ज़ार 32, 32 जो है वो 30 से बड़ा हो जाएगा, इस वजह से ये यहाँ तक आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया, उसने इसको कहा था आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ए और बी को। ये ए और बी को हमने जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब इसका जो है वो सेकंड पार्ट है, आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले हम ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट है 6 12 18 24 30। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। अब बी का सेट है 8 16 24। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज़ हैं जो दोनों में मौजूद हों, हम वो वाली वैल्यूज़ जो है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नहीं है, ये हम नहीं लिखेंगे। 12 यहाँ पे है, यहाँ ये बी सेट में नहीं है। 18 भी नहीं है। 24 ए में भी है और बी में भी है, तो यहाँ पे हम जो है वो क्या लिखेंगे, 24। इंटरसेक्शन में हमने जो दोनों सेट्स में वैल्यू होती हैं, जो कॉमन होती हैं, एक जैसी होती हैं, वो वाली वैल्यू जो है वो लिखते हैं। अब थर्ड है ड्रॉ अ वेन। अब इसका थर्ड जो है वो पार्ट है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। इसमें जो है वो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। वेन डायग्राम जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ये जो रेक्टेंगल होती है ये यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने यू में लिखने हैं। इस रेक्टेंगल में ए के एलिमेंट हम ए में लिखेंगे, बी के एलिमेंट बी में लिखेंगे, और इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, 24 जो एलिमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम ये देखते हैं ये दोनों पॉइंट्स में ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में कॉमन है वो क्या है, 24।
ये ए का वो पूरा सर्कल है, ये बी का सर्कल है। इसमें क्या चीज़ कॉमन है? 24, हम 24 जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आ गया 24। ए के एलिमेंट्स हम ए में लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स में क्या आएगा? 6, 12, 18 और 30, क्योंकि 24 जो है वो यहाँ पे आ गया। अब बी के एलिमेंट में क्या आ जाएगा? 8 और 16। 24 जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा था, कॉमन पॉइंट था, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम ए बी के एलिमेंट और इंटरसेक्शन जो हमने इसका आंसर फाइंड किया था वो वाले एलिमेंट काट देंगे। यहाँ से 6, 12, 18, 24, 30 ये वाले एलिमेंट्स चले गए। बी के क्या हैं? 8, 16 और 24 ये वाले एलिमेंट चले गए। बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट रह गए वो हम इस रेक्टेंगल में लिखेंगे। वो क्या है? 2, 4, 10, 14, फिर उसके बाद आ जाएगा 20, 22, 26 और 28। ये इसकी जो है वो वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में हमने क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 4, 10, 14 वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। 2, 4, 10, 14, 20, 22, 26 और 28 ये यूनिवर्सल सेट के आगे ए के एलिमेंट्स जो है वो हमने ए में लिख दिए, बी के एलिमेंट्स बी में लिख दिए, और जो इन दोनों में कॉमन था वो यहाँ पे इनकी कॉमन पॉइंट पे लिख दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।